Hello my dear friends, welcome to Chandra Mathematics channel. Now today we will start example number 17 जो example कर रहे थे 3 marks का, that is based on base theorem. So here this question is very important for 3 marks. Given 3 identical boxes, box 1, 2 and 3 is containing 2 coins. In a box 1, both coins are gold coins. In box 2, both are silver coins. And in the box third, there is one gold and a silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of a gold? So this is very interesting problem. You should have to understand the concept of the problem. एक प्रॉब्लम में 3 बॉक्स है, 3 कैसा बॉक्स है, वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम बॉक्सेस है, उसको हम रिप्रेजेंट किया बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3. तो उसमें 2 कॉइन्स है, वो बॉक्स में टोटली सब बॉक्स में 2 कॉइन्स है, राइट. सो उसमें बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन्स है, राइट, एंड बॉक्स 2 में सिल्वर कॉइन्स है दोनों. थर्ड जो बॉक्स है उसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर कॉइन है. अब एक पर्सन चूज कर रही है वन ऑफ द बॉक्स, रैंडमली चूज कर रही है. तो उन्होंने क्या कर रहा है, एक बॉक्स में एक कॉइन को बाहर निकाल रही है, तो वो कॉइन है दैट इज गोल्ड कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड. सो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ ए गोल्ड. जो बॉक्स में हम कॉइन ले रही है वो गोल्ड कॉइन है, एंड जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी गोल्ड कॉइन है. देखिए तो हियर वेरी सिंपल. तो आप लोगों को मालूम होगा कि दिस प्रॉब्लम ऑन बेस थ्योरम, बिकॉज जो पर्सन जो सेलेक्ट कर रही है वो भी गोल्ड कॉइन है, एंड और नेक्स्ट जो है वो भी गोल्ड कॉइन है, उसका बॉक्स का प्रोबेबिलिटी क्या है बोल के हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो बेस थ्योरम फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन हो जाता है. जो एक पर्सन सेट कर रहे हैं, लास्ट में जो बॉक्स है, हम प्रीवियस बैग का था, इधर बैग बॉक्स है, दैट्स इट. सो आई एम हियर टोटल कितना बॉक्स है, 3 बॉक्सेस है. तो हम कंसीडर करेंगे लाइक E1 E2 E3 आर द 3 बॉक्सेस. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1/3, राइट, बिकॉज़ 3 बॉक्स है, 1 सेलेक्ट करें तो 1/3, सेकंड भी पूरा 1/3, थर्ड पूरा 1/3. चलो सॉल्यूशन. लेट E1 E2 and E3 are 3 boxes, that is box 1, box 2 and box 3, right. तो हम E1 E3 को मान लिया दैट इज बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3. अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इज इक्वल टू, अब टोटल कितना बॉक्स है, 3 है, 3 में हमारे बॉक्स 1 सेलेक्ट किया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1/3. फेवरेबल यूनिवर्स इज 1. टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब टोटल जितना पॉसिबिलिटी है 3 बॉक्स है, सो दैट इज 1/3, राइट. देन P of E2 also 1/3, then P of E3 is equal to 1/3. Now is it clear? Next, अब जो पर्सन सेलेक्ट करे that is E1, E is a event which is associated to the all the events. E कैसा इवेंट है, सारे इवेंट में, मतलब सारे बॉक्स में एसोसिएटेड होना चाहिए, राइट. सो दैट इज क्या देखिए, दैट इज गोल्ड कॉइन. ये a person chooses a gold coin. Now P of A by E1 condition, E1 box 1, A gold coin, box 1 में gold coin कितना है, देखो बॉक्स 1 में गोल्ड कॉइन 2 है, 2/2, दैट इज 1.
टोटल 2 गोल्स पॉइंट्स है, टोटल बॉक्स में भी 2 पॉइंट्स है, बिकॉज 3 जैसा बॉक्स है 3 बॉक्स में भी 3 पॉइंट्स है, राइट? सो कम नेक्स्ट P ऑफ A by E2, बॉक्स 2 ये गोल्ड पॉइंट, बॉक्स 2 में गोल्ड पॉइंट कितने देखो, बॉक्स 2 1 सिल्वर है नहीं है, टोटली बॉक्स 2 में गोल्ड पॉइंट है नहीं, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट थर्ड P ऑफ A by E3 इज इक्वल टू E3 बॉक्स 3 में ये क्या है, गोल्ड कॉइन है, तो बॉक्स 3 में गोल्ड कॉइन 1 है, 1 गोल्ड एंड सिल्वर, सो गोल्ड कॉइन इज 1, जो हम फेवरेबल नंबर से वो गोल्ड कॉइन है, टोटल 2 coins, that is 1 by 2. Okay, now we have to find the probability of that other coin is in the box also gold. ऑलरेडी हम जो फर्स्ट कॉइन है वो गोल्ड कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकल चुके है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, वो भी कॉइन गोल्ड कॉइन है, तो वो भी गोल्ड कॉइन है तो हम कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करना चाहिए, दैट इज बॉक्स 1, बिकॉज इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड. अब सेकंड चूज क्यों नहीं किया हम, एक दोनों सिल्वर है, उधर बॉक्स में गोल्ड कॉइन नहीं है. नेक्स्ट थर्ड क्यों नहीं किए, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर है, फर्स्ट में हम गोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन सेकंड क्या है, वो सिल्वर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स 1 सेलेक्ट कर रहे हैं. इज P ऑफ E1 by A is equal to question mark. Now we have to find the probability of this P of E1. P of E1 by A is equal to, write down the formula, P of E1 into P of A by E1, right? So first क्या करना, इसका प्रोबेबिलिटी निकल चुके हैं, P of E1 P of A by E1, right, होल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं, P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3, right? Now substitute them. P of E1 is 1 by 3 into P of A by E1, that is 1, divided by 1 by 3 into 1 plus 1 by 3 into 0, 1 by 3 into 0, P of A by E2 plus 1 by 3 into P of A by 3 का 1 by 2. So this is equal to 1 by 3 में कॉमन लिए तो इधर 1 रहता है, इधर 1 by 3 में लिए तो, राइट, ये तो टोटल 0 हो गई, 1 plus 1 by 2, तो 1 by 3 1 by 3 का कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, एलसीएम इज 2, 2 plus 3 3 by 2, दैट इज 2 by 3. ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन वेरी सिंपल है 3 मार्क्स के लिए, एंड एक क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा, देखिए इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्जाम में 2 बॉक्स देके हमारे क्वेश्चन पूछिए, 2 बॉक्स, ओनली 2 बॉक्स, एक रिमूव कर दिया, उसमें 2 बॉक्स मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, दिस वाज द वीडियो टोटल. ओके, नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी एग्जांपल है. सपोज दैट द reliability of HIV test is specified as follows. इधर एक HIV टेस्ट दिए हुए, so of a people having, कितना people से मालूम नहीं, of a people, उसमें 90% of the test detect the disease but 10% वो undetected. तो उसमें जो HIV 90% है टेस्ट करने के बाद, मतलब HIV पॉजिटिव है, 10% वो अनडिटेक्टेड का मतलब HIV नहीं है. Of the people free of HIV, so 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. तो बाद में और रिपोर्ट करने के बाद कितना, फर्स्ट 90% था, 10% अनडिटेक्टेड था, 90% HIV पॉजिटिव था, 10% HIV नेगेटिव था. फिर हम क्या करें, फिर लेबोरेटरी के जाके टेस्ट करने के बाद 99% व्हाट HIV नेगेटिव, आफ्टर दैट 1% आर डायग्नोस्ड, 1% क्या हो गए, तो वो HIV पॉजिटिव हो गए. उसके बाद तो टोटल हमारा पॉपुलेशन क्या है, फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली
तो उसमें हमारे को 0.1 कोई तो एक आदमी को उसको क्या है HIV पॉजिटिव है एंड वी हैव टू फाइंड ए पर्सन सेलेक्टेड रैंडम गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स इन HIV पॉजिटिव। तो एक पर्सन जो सेलेक्ट करे तो बाद में जो इतना स्ट्रेंथ में 90% पॉजिटिव है 10% नेगेटिव है और पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करने के बाद जो एक पर्सन सेलेक्ट करे वो भी क्या है HIV पॉजिटिव है। सो हम ये फाइंड आउट करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन एक्चुअली हैज ए पॉजिटिव। तो हम ये फाइंड आउट करना एक्चुअली कितना पर्सन का HIV पॉजिटिव है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट हम क्या करना है आप लोगों को मालूम है E1 एंड E2 इवेंट्स कंसीडर करो। E1 a person have a HIV positive, a person have a HIV does not. Okay, so let solution, let E1 is the event which is a person have HIV. E2 is the event which is a person does not have HIV. Right? Then probability of E1, देखो a person which have HIV, कितना लोगों को HIV है देखिए इधर, from a large population of 0.1%. Okay, 0.1%. So this is equal to 0.1 divided by 100 is equal to 0.001. अब P of E2 does not, that is नहीं है. So इसमें सब्सट्रैक्ट करो 1 minus 0.001 is equal to 0.99. Okay, next. अब एक पर्सन क्या सेलेक्ट करेगा? ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन दैट HIV पॉजिटिव कब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स। ए पर्सन selected at random given the HIV test, the pathologist reports okay, that is a person is selected and given the HIV positive test. HIV positive, the pathologist reports HIV positive, right? So what is the probability? Next हम find करना. So that is P of A by E1. देखिए ध्यान से, E1 का मतलब a person have HIV होने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर दिया और लेबोरेटरी को भेज दिया। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स क्या हमारे को दिया 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट आफ्टर द 0.1 पॉपुलेशन में सारे लोगों को फिर हम लेबोरेटरी को भेजने के बाद उसमें हमारे को होगा कि 90% डिटेक्ट। सो P of A/1 is equal to 90%, that is equal to 90 divided by 100. Okay. Next, P of E2, HIV नहीं है, HIV कितने लोगों को नहीं है, इस लोगों को नहीं है। इसके बाद फिर रिपोर्ट करने के बाद हमारे को कितना मिला 1%। देखो 99% of the tests are generated HIV negative but 1% are diagnosed. So this is equal to 1% is equal to 1 divided by 100. So this is equal to 0.1. Now last we have to find the P of
what is the probability that the person actually have positive, that is positive kind E1 में E1 by A is equal to question mark, that is P of E1 by A is equal to P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, right? सारे वाले सब्स्टिट्यूट P of E1 का मतलब 0.01 into P of A by E1 0.9 divided by 0.01 into 0.9 plus P of E2 0.99 into P of E2 0.01. So this is equal to 90 divided by 1089. So this is equal to 0. So देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे को क्या मिल जाता है 90 डिवाइडेड बाय 1089. So that is 0.083 अप्रोक्सीमेट. तो आप डालते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट? अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, अंडरस्टैंड करो इवेंट्स क्या है, ये पर्सन क्या सेलेक्ट कर रहे हैं. ओके, दिस फॉर द वीडियो. देखो नेक्स्ट एग्जांपल. इन ए फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, एक फैक्ट्री बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, मशीन से है उसके पास. तो क्या है, ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली. तो वो दिए कि 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट्स. तो मैन्युफैक्चर का बोल्ट्स कितना परसेंटेज ले रहा है? 25, 35 एंड 40 ऑफ द बोल्ट्स. ऑफ देयर आउटपुट्स क्या है, उसमें 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स. इतना परसेंट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें 5, 4 एंड 2% रिलेटेड डिफेक्टिव बोल्ट्स. डिफेक्टिव का मतलब खराब मिल रही है. A bolt is drawn at random from the product and it is found to be defective. Then what is the probability that it is manufactured by the machine B? So don't confusion here. Already we have given a probability, manufacture का probability दे दी है. So डायरेक्ट हम क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, सिंप्लीफिकेशन करना. वेरी सिंपल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन. ओके, चलो सॉल्यूशन हम इसको मानेंगे let E1, E2, E3 are the machine A, machine B and machine C. Let E1, E2 and E3 are the three events which are machine A, machine B and machine C. Then probability of P of E1 is equal to क्या है, 25%. This is equal to 25 divided by 100 is equal to 0.25. P of E2 35%. 35 divided by 100 is equal to 0.35. अब कैसे भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में करो. आपको कौन सा इजी बना तो वो कीजिए. P of E3 is equal to, that is 40%. 40 divided by 100 is equal to 0.40. नेक्स्ट, अब ये जो है वो जो पर्सन सेलेक्ट करे that is a defective boards and it is found to be defective. The product is found to be defective boards. Defective boards. So very simple. P of A by E1, देखिए E1 is machine A. मशीन A का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट. मशीन A में डिफेक्टिव कितना है, that is 5%. So this is equal to 5 divided by 5 by 100 is equal to 0.05. Next, P of A by E2, मशीन B डिफेक्टिव बोल्ट कितना है, 4%. 4 by 100 is equal to 0.04. Now next, P of A by E3.
E3 का मतलब मशीन सी में ये का मतलब क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट। मशीन सी में डिफेक्टिव बोल्ट कितने हैं, दैट इज 2%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/100 इज इक्वल टू 0.02। Now, lastly we have to find what is the probability that manufactured by the machine B. Machine B का मतलब E2, तो क्या हो जाता, P of E2 by A is equal to question mark. Now, P of E2 by A is equal to P of E2 into P of A by E2 divided by total probability. Right? Very simple. P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब वेरी सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं और डेसिमल में सॉल्व करते हैं, डिपेंड अपॉन यू, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, जस्ट आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आई विल गिव द आंसर, वी कैन डू इट। P of E2 क्या है, E2 0.35 into P of A by E2 0.04 divided by P of E1 is 0.25 into 0. A by E1 that is 0.05 plus 0.35 into 0.04 plus 0.40 into 0.02। so this is 28 divided by 69। आप लोग डेसिमल में सॉल्व करो, लास्ट में फ्रैक्शन में आंसर लगाओ, नहीं तो फ्रैक्शन में सॉल्व करते हो डेसिमल ये आंसर आ जाता है। ओके, दिस वाज द वीडियो। देखिए नेक्स्ट वन, a doctor is to visit a patient from the past experience. It is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively। तो उसका प्रोबेबिलिटी थी, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर पेशेंट के पास विजिट करने के लिए वो ट्रेन में जा सकते हैं, बस में, स्कूटर और अदर मींस ट्रांसपोर्ट, अदर वो तीनों छोड़ के दूसरा कैसे भी आ सकते हैं। देन व्हाट इज उसका प्रोबेबिलिटी, ट्रेन में आए तो 3/10, बस में आए तो 1/5 एंड स्कूटर में आए तो 1/10 एंड अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका प्रोबेबिलिटी है 2/5। देन द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल बी लेट। अब लेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 एंड दिस इज 1/3 and 1/12 if he comes by other train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will not late। what is the probability, the probability that he comes by train। तो वेरी सिंपल एक कंसेप्ट, ए डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट के पास विजिट करने के लिए गए, ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मींस का मतलब ये तीनों छोड़ के कैसे भी जा सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी हमारे को दे चुके सही। नेक्स्ट, अब ये जो है वो ही विल कम्स लेट, सपोज वो लेट आए तो ट्रेन में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी ये है 1/4, बस में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड स्कूटर में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी है 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will not be late। suppose वो तीनों छोड़ के फोर्थ दैट इज अदर ट्रांसपोर्ट में आए तो लेट नहीं हो जाता, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 0। if he comes arrives, if he is late then what is the probability that he will comes by train, ट्रेन में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी सिंपल। चलो सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करेंगे इवन को, let E1, E2, E3 and E4 are the events which are okay by train, bus, scooter and other means of transport, right? Then
P of E1 is equal to ऑलरेडी देख चुके सर देखिए 3/10. P of E2 is equal to 1/5. P of E3 is equal to 1/10 and P of E4 is equal to 2/5. Then A जो event है that is he will come late. He means here doctor. Doctor he comes the late. Then P of E by E1. E1 का मतलब ट्रेन. ट्रेन में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 कामा. P of A by E2. बस में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3. P of A by E3. स्कूटर में आए तो लेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है that is 1/12. and P of A by E4. E4 मतलब अदर ट्रांसपोर्ट. अदर ट्रांसपोर्ट आए तो लेट नहीं हो सकता. लेट नहीं होता that is no probability. 0. Here 0. Now we have to find the probability that is ट्रेन का क्या है P of train probability E1. E1 by A is equal to what? Right. So just we can P of E1 by A is equal to P of E1 into P of A by E1 divided by P of A1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3 plus P of E4 into A by E4. Okay, so चलिए सबसे करो. This is equal to P of E1. E1 3/10 into 1/5 divided by 1/5 into 1/3 plus 1/10. Sorry. E1 first. 3/10 into 1/4 plus 1/5 into 1/3 plus 1/10 into third क्या है 1/12 plus 2/5 into 0. Right? So this is equal to simplification करो 3/40 divided by ये क्या हो जाता 3 divided by 40 plus 1/15 plus 12 times 1/120. So plus this will be 0. So 3/40 divided by तो इसका एल्सियम क्या हो जाता 120. Right? So 43 is 9. 43 is 120. 3 3 is 9 plus 15 8 is 120 plus 8. 15 8 is 120 plus 20 1 is 20 plus 1. Then this is equal to 3/40 into 120 divided by ये क्या हो जाता 10 18. Okay, next a0 get cancel. 3 1 is 3 6 is 6 1 is 6 2 is 2 1 is 2 2 is that is 1/2. Very simple. This was a video note. Okay, देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना देखिए. ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that is actually a 6. अब इधर क्या हो रही है? ए मैन बात कर रही है सही 3 out of 4 times. 4 बात में 3 बात सही कर रहे हैं तो एक गलत बात कर रहे हैं. उसके साथ हम क्या कर रहे हैं डाई को टॉस कर रहे हैं. मतलब ये याद रखो ए मैन रिपोर्ट्स कर रहे हैं 6 आ रहे हैं बोले तो ये सही बात कर रहे हैं. बात समझ में आ रही? he dies reports that it is a 6. Okay, then what is the probability
probability it is actually a 6. So very simple solution. Let E1 and E2 are the events which are 6 appear and 6 does not appear. Then P of E1 is equal to 1 by 6 and P of E2. P of E2 क्या हो जाता है? It is 5 by 6. 6 नहीं आने का. Then ये जो रिपोर्ट से A1 से that is actually a 6. He throws a die and reports that 6. Find the probability it is actually 6. He reports 6. He reports actually 6 occur. He reports actually 6 occur or appear. Right? Then P of E by E1 6 आने के बाद रिपोर्ट्स क्या करें? So that is 3 by 4 सही बात करने का. Then P of A by E2 6 में सही बात नहीं की, that is not equal. Very simple. Then P of find actually 6 का मतलब क्या है? इसका भी probability सेम करना. Find the probability that if it is actually 6 का P of E1 into E. Then P of E1 into by A is equal to P of E1 into P of A by E1 divided by A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So this is equal to 1 by 6 into 3 by 4 divided by 1 by 6 into 3 by 4 plus 1 by 5 by 6 into 1 by 4. Right? Then 1 by 4. इधर 1 by 4 को हम कॉमन लिए तो 3 by 6. Right? 1 by 4 को कॉमन लिए तो by 6. That is here also 1 by 4 को हम कॉमन लिए तो सिंपल जो इजी हो जाए तो वो करना. 1 by 4 इधर तो 3 by 6 प्लस इधर क्या हो जाता है 1 by 5 by 6 गेट कैंसल. 3 by 6 8 by 6 3 by 6 into 6 by 8 6 गेट कैंसल 3 by 8. और एलसीएम लेने के बाद वो करो बोले एलसीएम लेना है बहुत मुश्किल हो जाता है वो कट करने के लिए, इसलिए ये मेथड. ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. Tomorrow we'll start exercise. Okay, thank you.